फजर के बाबा ज़मीन हार जाते हैं और ये इन सब के लिए बहुत बुरा मकाम होता है। ज़रताज बेगम जो पहले ही गुस्से से आग बगोला होती है, मजीद भड़काती है फजर के बाबा को। वो कहती है कि आप सर उठाकर जी नहीं पाएंगे, अपने बाप का बरम नहीं रखा तुमने। तहमीना बेगम को देखो किस तरह से बातें कर रही थी, आज वो सर फहर से उठाकर चल रही है और हम सब गिर चुके हैं। यहाँ तक कि जब अदालत में जमीन इनके हवाले कर दी जाती है तो वहाँ से निकलते वक्त भी शेर के चचा और आग लगाते हैं। अब ज़रताज बेगम ने कह दिया है कि फजर को कहो कि तहमीना का गरूर तोड़ दे, अब शेर हमारे हाथ में है, अगर वो उसे जान से मार देती है तो हम भी इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे, वरना सारी ज़िंदगी ये चीज़ हमारे गले पड़ेगी कि हम ज़मीन भी हार गए थे और यहाँ तक कि हमारी बेटी को उनका बेटा हमारी दहलीज पर छोड़ कर गया था। हम तो बुरी तरह से मिट चुके हैं। ये वो अल्फाज होते हैं जिसकी वजह से फजर के बाबा मजीद गुस्से में आ जाते हैं। फजर जब घर वापस आएगी तो वो उससे कहेंगे कि तुमने कहा था कि तुम किसी के हाथ जान ले भी सकती हो और दे भी सकती हो, अब वो वक्त आ चुका है फजर, तुम्हें शेर को जान से मार देना है और इसी में ही हमारी इज्जत है। तुम्हारा खोया हुआ मकाम भी हम लोगों के सामने वापस आ जाएगा। फजर पहले तो हैरान रह जाती है कि उसके बाबा क्या कह रहे हैं कि वो एक मरीज की जान ले ले, वैसा कैसे कर सकती है। फजर कहती है कि बाबा को क्या हो गया है, बरसों पुराने दुश्मनों के नतीजे में वो किसी की भी औलाद को कत्ल के लिए तैयार हैं। फजर यहाँ पर समझदारी का मुजाहिरा करेगी, वो नहीं बताएगी कि वो क्या करने वाली है। वो कहेगी कि ठीक है बाबा, आपका जो हुक्म होगा वह मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि टीजर में भी दिखाया गया था कि फजर अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैंने शेर को मार दिया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फजर हॉस्पिटल से शेर को फरार करवा देगी, यानी एक तरफ शेर के चचा जो उसे तड़पा कर रखना चाहते हैं और उस मेडिसिन और इंजेक्शन की वजह से शेर की मौत भी हो सकती है। उन्हें तो ऐसा ही लगा था कि दुश्मन की बेटी उसका ख्याल रख रही है तो सारा का सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा और वो तो इस इल्जाम से बरी हो जाएंगे। और दूसरी जानब फजर के बाबा जो शेर को जान से मार देना चाहते हैं, वो कहती है कि शेर तो बुरी तरह से फंस चुका है, एक ऐसा शख्स जो औरतों की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, मुझे फाहश से बचाया, शादी वाले दिन मुझे वहाँ पर वापस लेकर गया, आज उस शख्स को मारने के लिए हर कोई तैयार है। दुश्मन तो इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। अब अपनी चच्ची की मदद से शेर को यहाँ से निकालेगी। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी निज़ाम काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से फजर को अपनी ही प्लानिंग करनी पड़ती है। वो कहती है कि शेर तुम्हें डॉक्टरों का लिबास पहनना होगा और यहाँ तक इसके चेहरे पर मास्क भी होगा और इसी चीज़ की वजह से ही फजर शेर को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी। उसकी चच्ची बाहर गाड़ी लेकर खड़ी होंगी और आखिरकार फजर, शेर और उसकी चच्ची वहाँ से रवाना हो जाएंगे और ये अलग अपार्टमेंट भी लेने वाले हैं जहाँ पर शेर को रखा जाएगा। शेर जो कि कुछ वीक तक मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं लगाता रहा था और मेडिसिन नहीं खाता रहा, इस वजह से वो हाफ रिकवर कर चुका है। अब उसे कुछ वीक ही लगेंगे जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर रिकवर होकर वापस आने वाला है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब हॉस्पिटल में सब लोगों को मालूम होता है कि शेर अपने रूम में नहीं है। जब उसके वार्ड में देखा जाता है तो शेर नहीं होता, डॉक्टर फजर को ढूंढा जाता है और सब लोगों को मालूम हो जाता है कि डॉक्टर फजर और शेर यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि जब वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि किस तरह से शेर ने डॉक्टर का लिबास पहना और यहाँ से वो फरार हो चुके हैं और बाहर जो गाड़ी खड़ी थी वो भी इनके किसी अपने की थी। इधर डॉक्टर तहा तो काफी घबरा जाता है। वो डॉक्टर रंगूनवाला को कॉल करता है। जब वो हॉस्पिटल में आता है उन्हें बताया जाता है कि शेर फरार हो चुका है डॉक्टर फजर के साथ। डॉक्टर रंगूनवाला डॉक्टर तहा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगा। वो उससे कहेगा कि तुमसे ये काम ना हो पाया, फजर यहाँ से फरार हो गई, हमारी आंखों पे चकमा देकर चली गई, अब हम क्या करेंगे, इसके चचा को क्या जवाब देंगे। जो करोड़ों की रकम का माहिदा हुआ है अब वो भी खत्म होकर रह जाएगा। यहाँ तक कि इनकी फैमिली आज मिलने के लिए आ रही है शेर को। डॉक्टर रंगूनवाला काफी डरा हुआ होता है। इधर जब वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं शेर से मिलने के लिए तो उसकी मॉम कहती है कि आह मेरा बेटा कहाँ है। जब काफ़ी बहाने बनाए जाते हैं तो आखिर बता दिया जाता है कि आपका बेटा हॉस्पिटल से गायब हो चुका है और उसे गायब करवाने वाला कोई और नहीं, वही आपके दुश्मन की बेटी है। ये सुनकर शेर की माँ के पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा है कि वह दुश्मन की बेटी है तो वो शायद उसे मार डालेगी। इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो कहती हैं तुम लोगों की सिक्योरिटी इस हद तक नकारा है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो लड़की मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली गई है, अब मुझे कौन बताएगा कि मेरा बेटा सेफ भी है या नहीं। उसका चचा कहता है कि हमें जिस चीज़ का डर था वही हुआ है, फजर शेर को ले गई और हमें पता भी न चला।
फहद अपने बाबा से कहता है आप उस वक्त का इंतज़ार करें जब फजर शेर को लेकर हमारे सामने खड़ी होगी और शेर अपने पाँव पर खड़ा हमारी आंखों से आंखें मिलाकर बातें कर रहा होगा और उस वक्त हमारी मौत का मंजर वो देखेगा, क्योंकि जब वो वापस आएगा अपने बाप की मौत का बदला तो वो जरूर लेने वाला है। उसके चचा के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर फजर ने कार्रवाई की तो डॉक्टर अंगुनवाला, डॉक्टर तहा ये तो जेल में जरूर जाएंगे, लेकिन उसका चचा और फहद वो भी जरूर जाएगा, क्योंकि ये सब लोग मुलव्वस थे शेर को तड़पाने में और शेर को पागल करने में। इधर शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कुछ वीक की मेहनत होती है जो फजर उस पर लगाती है। वो उसे जिंदगी की एक नई उम्मीद दिलाती है, उसके साथ बातें करती है, उसे एक फ्रेश माहौल फराहम करती है। शेर जिंदगी की तरफ वापस आ जाता है जब फजर शेर को वापस लेकर आएगी और उसकी माँ से मिलवाने के लिए। उसकी माँ तो पहले बहुत ही गुस्से में होती है, उसे ऐसा लगता है कि वह फजर के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारे कि वह मेरे बेटे को कहाँ पर लेकर गई थी। लेकिन जैसे ही शेर सामने आता है जिंदा सलामत और अपने पाँव पर खड़ा, हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए जिंदगी की तरफ वापस, ये देखकर तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है कि ये फजर दुश्मन की बेटी होने के बावजूद शेर को जिंदगी की नई उम्मीद दिलाती रही और आखिरकार वो जिंदगी की तरफ उसे वापस ले आई।